हेलो दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपका पोरवाल कोचिंग क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने देखा एक्सरसाइज 3.2। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 से। 3.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपकी बुक में 3.2 के बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले दे रखे हैं। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 3.3 में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो सारे इन्हीं फॉर्मूलेज पे बेस होंगे। तो ये फॉर्मूले आपको सब याद करने हैं, क्वेश्चन फॉर्मूला 1 से लेकर फॉर्मूले 21 तक। और जब हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो मैं साथ के साथ ही सारे फॉर्मूले आपको बताता भी चलूंगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट करेंगे, बाकी आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 3/2। तो हमें इस एलएचएस को इस आरएचएस के इक्वल में प्रूव करना है। तो हम प्रूव कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले मैंने 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 को देखा। तो sin स्क्वायर पाई बाय 6 बेसिकली मेरे लिए क्या है? sin पाई बाय 6 का स्क्वायर और प्लस कोसेक 7 पाई बाय 6 का स्क्वायर और cos पाई बाय 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख दूंगा टेकिंग एलएचएस, क्योंकि आरएचएस तो हमें प्रूव ही करना है। तो टेकिंग एलएचएस और मैंने स्क्वायर को सबसे पहले ऐसे लिख दिया। इसके बाद साइन पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है? बेसिकली 30 डिग्री। पाई मतलब 180 और 6 मतलब 6, तो ये 30। तो ये क्या हो गया हमारा 2 इंटू साइन पाई बाय 6 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1/2। तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर। प्लस अब यहाँ पे हमारे पास कोसेक 7 पाई बाय 6 है। तो एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हमने देखा था कि कैसे हम किसी भी फंक्शन को पाई से चेंज करते हैं और 2 पाई से चेंज करते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 पाई बाय 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? पाई प्लस पाई बाय 6। अब पाई प्लस पाई बाय 6 को हम देखते हैं, तो जो पाई है हमारा वो यहाँ पर है। अब इस पाई में कोई भी एंगल ऐड हुआ तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होता है, मतलब कोसेक के साथ हमारा कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव का। तो मैं इसको आगे अगले अगले स्टेप में लिखता हूँ। उससे पहले cos पाई बाय 3 देख लेते हैं। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री और cos 60 क्या होता है हमारे पास? 1/2। तो ये क्या हो गया? 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर करा तो 1/4 और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस अब कोसेक पाई प्लस पाई बाय 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? माइनस कोसेक पाई बाय 6 इंटू में 1/4। अब कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है? तो पाई बाय 6 मतलब हमारा क्या हुआ? 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो ये हो गया हमारा 1/2 प्लस -2 का स्क्वायर इंटू 1/4। अब -2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास? 4। और यहाँ पे क्या था? 1/4 और यहाँ पे क्या था? 1/2। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? 3/2। हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 2। हम देखेंगे पार्ट 4। क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? तो हम देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 पे हमें क्या लगा है? 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 10। तो टेकिंग एलएचएस, जब हमने एलएचएस किया तो हम सबसे पहले 3 पाई बाय 4 को सॉल्व करेंगे। तो 3 पाई बाय 4 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो 2 sin, अब 3 पाई बाय 4 को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा कि हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू है। तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? पाई माइनस पाई बाय 4
क्योंकि पाई माइनस पाई बाय 4 करने पे क्या होगा, 4 पाई माइनस पाई, तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 4। अब क्वाड्रेंट रूल पर आते हैं, तो पाई में से अगर मैं कोई भी एंगल ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन पाई बाय 4 का स्क्वायर, और इसके आगे 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 4। अब कोस पाई बाय 4 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, √1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3। अब सेक स्क्वायर पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, कोस 60 क्या होता है हमारा 1/2, तो सेक क्या हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर मतलब 4, और बाहर 2 ऑलरेडी है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 8। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये यहाँ पे क्या बचा 1। अब साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ये भी क्या हो गया 2 इंटू 1/2 प्लस 1 प्लस 8, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो अब क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 8, तो ये क्या हो गया हमारा 10। हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमारे को साइन का फॉर्मूला लगाना है, और पार्ट 2 में tan का। तो मैं दोनों क्वेश्चन बता देता हूं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, sin 75। तो अब अगर हमें 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है कि ये दो के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, और वो दो एंगल लेने हैं जिसकी वैल्यूज हमें पता है ऑलरेडी। तो हमें पता है कि हमें 30 की वैल्यू पता है और 45 की वैल्यू पता है, और 30 प्लस 45 हमारा 75 होता है। तो इस 75 को मैं क्या लिख दूंगा, साइन 30 प्लस 45। अब ये जो मेरा 30 है ये क्या हो गया x, और ये जो 45 है ये क्या हो गया मेरा y। तो अब साइन x प्लस वाई का मैं एक फॉर्मूला बताता हूं जो आपको पीछे बुक में दे रखा होगा। तो साइन x प्लस वाई का एक फॉर्मूला होता है साइन x कोस y प्लस कोस x इंटू साइन y। तो हमें इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले साइन x प्लस वाई की फॉर्म में दे रखा है, तो साइन x कोस y प्लस कोस x इंटू साइन y। अब साइन 30 की हमें वैल्यू पता है क्या होती है 1/2, कोस 45 की हमें वैल्यू पता है क्या होती है 1/√2, कोस 30 की हमें वैल्यू पता है क्या होती है √3/2, और साइन 45 की हमें वैल्यू पता है क्या होती है 1/√2। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो गया 1/2√2 प्लस √3/2√2। 2√2 कॉमन है, तो इसका आंसर क्या हो गया √3 प्लस 1 2√2। तो ये हो गया हमारा आंसर किसका, साइन 75 डिग्री का। हम देखते हैं इसी तरह tan 15 की वैल्यू। तो tan 15 हमारा कैसे बन सकता है, कौन सी दो नॉन वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 45 माइनस 30। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है tan x माइनस y का। तो tan x माइनस y का फॉर्मूला क्या कहता है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। तो अब सेम इस फॉर्मूले के अंदर मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा। कैसे, तो tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1, tan 30 की हमें वैल्यू पता है क्या होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मुझे क्या मिला √3 माइनस 1 अपॉन √3 और √3 प्लस 1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 के हमने दोनों पार्ट देख लिए थे। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, cos π/4 माइनस x इंटू
cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स और साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। इसको हमें क्या प्रूव करना है कि ये है साइन एक्स प्लस वाई। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे वो देख लेते हैं। तो हमारे पास cos का एक फॉर्मूला होता है, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये आपकी बुक में पीछे आपको मिल जाएगा। और ये हमारा एक cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, cos x प्लस वाई cos x cos y माइनस साइन x साइन y। और मैंने अब इस फॉर्मूले को देखा, सॉरी इस इक्वेशन को देखा, तो अब इस इक्वेशन में पाई बाय 4 माइनस एक्स को अगर मैं k ऐड कर लूं, ठीक, और पाई बाय 4 माइनस वाई को मैं l ऐड कर लूं, ठीक, तो अब मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं? cos k इंटू cos l माइनस साइन k इंटू साइन l। ये हो गया अब हमारा एलएचएस। इस चीज को मेरे को सिंप्लीफाई करना था, इसलिए मैंने इसको k और l में पुट कर दिया। बाद में हम वापस इसको ओरिजिनल फॉर्म में पुट कर देंगे। तो अब देखना cos k cos l माइनस साइन k साइन l। तो अब आपने देखा ये जो फॉर्मूला हमारा बना, ये जो इक्वेशन बनी वो इस फॉर्मूले को मैच कर रही है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, इस फॉर्मूले को मैच कर रही है। तो अब हम इस इक्वेशन को ये लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है जब ये राइट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी यही होगी। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, क्या हो गया फॉर्मूला? cos k प्लस l, ठीक। अब मैंने वापस यहाँ पे k और l की वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या हो गया हमारा? cos k की वैल्यू क्या थी हमारे पास? पाई बाय 4 माइनस एक्स, और l की वैल्यू क्या थी हमारे पास? प्लस का साइन पाई बाय 4 माइनस का y। अब पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया? पाई बाय 2, 45 प्लस 45 90, तो cos पाई बाय 2, अब माइनस एक्स और माइनस वाई ये आया। तो हमें इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है? तो cos पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक। अब मैं क्वाड्रेंट रूल देखता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, बेसिकली यहाँ पे भी माइनस था और यहाँ पे भी माइनस था, तो मैंने इसको माइनस कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो गया? माइनस बाहर और x प्लस वाई। अब मैं क्वाड्रेंट रूल पर आता हूँ दोबारा। तो मैंने क्वाड्रेंट रूल में बताया था कि जब भी y एक्सिस पे मतलब पाई बाय 2 पे और 3 पाई बाय 2 पे एंगल के अंदर कभी भी प्लस या माइनस होता है, तो जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा हो जाता है। मतलब cos का साइन, साइन का cos, tan का cot और sec का cos है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन और cos का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या है? पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये जो एक्स प्लस वाई है हमारे पास, ये बेसिकली एक एंगल है थीटा, लेट सपोज। तो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास? साइन थीटा। तो ये क्या हो गया? साइन, और थीटा क्या है हमारे पास? x प्लस वाई। तो ये हमने प्रूव कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है कि tan पाई बाय 4 प्लस x और tan पाई बाय 4 माइनस x, इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर पे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, तो टेकिंग LHS। अब tan पाई बाय 4 प्लस एक्स, तो ये हमारा फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था tan x प्लस वाई वाला, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने इसको फॉर्मूले के वे में लिख दिया। तो क्या लिखेंगे हम? tan पाई बाय 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। ये हमारा फॉर्मूला होता है tan x प्लस वाई का, अपॉन यहाँ पे क्या दे रखा है? tan x माइनस वाई। ये हो जाएगा हमारा tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1
मैं इसको नेक्स्ट बोर्ड पे लिखता हूं, तो ये क्या हो गया 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और 1 होगी तो टेन एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो टेन एक्स ही हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 1 माइनस टेन एक्स अपॉन, अब ये हमारा क्या हो गया 1, तो ये हो गया 1 माइनस टेन एक्स, और फिर 1 प्लस टेन एक्स। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा रेसिप्रोकल करके, तो जब 1 प्लस टेन एक्स की 1 प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लीकेशन हुई तो ये क्या हो गया 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स, तो ये भी क्या हो गया 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या रखा है कि cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स। तो जब आप अपनी बुक खोलोगे पीछे, तो बुक में आपको एक क्वेश्चन नंबर पॉइंट 1 और एक पॉइंट 2 दे रखा होगा। पॉइंट 2 के अंदर हमें दे रखा है कि cos माइनस एक्स क्या होता है cos एक्स। ठीक, तो हमें यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो जब भी cos माइनस के एंगल के साथ होता है तो वो cos x हो जाता है। अब cos पाई प्लस एक्स क्या होगा, तो हम वापिस क्वाड्रेंट रूल पर आते हैं। पाई में जो भी एंगल ऐड होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और कोटी पॉजिटिव होते हैं, तो ये चीज हमारी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको मैं क्या लिखूंगा माइनस cos x, और cos माइनस एक्स क्या हो गया हमारा cos x, तो इंटू में cos x। अब नीचे आऊंगा मैं, तो जब मैंने नीचे आया तो देखा कि ये क्या है साइन पाई माइनस एक्स। तो पाई में जब भी कोई एंगल लेस होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स। अब यहाँ पे cos पाई बाय 2 प्लस एक्स दे रखा है, तो पाई बाय 2 जो है वो वाई एक्सिस पे आता है, और मैंने बताया था कि जब भी वाई एक्सिस पे फंक्शन में चेंज होता है या तो प्लस या माइनस, तो उसका जो एंगल होता है फंक्शन होता है वो फंक्शन भी चेंज होता है, और किस में चेंज होता है कॉम्प्लीमेंट्री में। तो cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, तो जो साइन रहेगा वो cos का रहेगा, और जो फंक्शन चेंज हो जाएगा वो किस में चेंज हो जाएगा साइन में। तो ये क्या हो गया माइनस साइन एक्स। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, cos इंटू cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो अब cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम cot स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें पता है cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है cot x होता है। तो ये हमने देखे क्वेश्चन नंबर 1 to 8।